टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहाँ आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। कई नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उनमें मध्य प्रदेश के सागर के रैली विधानसभा से गुजरने वाली जीवनदायिनी नदी सुनार नदी न सिर्फ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बल्कि बेहद गुस्से में बह रही है। आलम यह है कि निचली बस्तियों में सुनार नदी का पानी घुस गया है। सागर जिले की गड़ाकोटा की तस्वीरें सामने आई, जहां मुनादी करवा दी गई है कि नदी और पुल से लोग दूर रहें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि सुनार नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सुनार नदी के उफान के चलते बस्तियों में या नदी के आसपास जीवन व्यतीत करने वाले टपरिया या मकान बनाकर रहने वाले सभी लोगों से मकान खाली करवा लिए गए हैं। साथ ही उन्हें शासकीय भवन में सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है और उन्हें वहीं व्यवस्था कर दी गई है। पूरा प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटा है। खुद मंत्री गोपाल भार्गव, उनके बेटे अभिषेक भार्गव ने मोर्चा संभाला है। साथ ही लोगों को हिदायत दी है कि नदी के आसपास जो रह रहे हैं वह सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी है कि 3 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है, जिससे सुनार नदी बेहद उफान पर आ सकती है। सुनार नदी की बहने की रफ्तार बता रही है कि आगे कहीं बारिश जोरदार हो रही है, इसलिए सुनार नदी बिल्कुल लबालब बह रही है और खेतों के साथ आम जनजीवन को प्रभावित करती भी दिख रही है। इस वजह से मुनादी भी करवा दी गई है। साथ ही प्रशासन ने हिदायत दी है कि पुल से न गुजरें, पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। तो आम लोगों के लिए जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसमें क्या व्यवस्था है शासन के द्वारा? विगत 2 दिन से लगातार वर्षा होने से गड़ाकोटा तहसील में सुनार नदी और अन्य नदियों में जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और विशेष रूप से गड़ाकोटा से बसारी मार्ग पर जो आबादी है वहाँ पे कई मकानों में पानी भरा है, जिसके संबंध में आज सुबह से लगातार स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम को उन क्षेत्रों में लगाया है। जिन घरों में पानी भरा है उनका सर्वे कराकर शासन के नियमानुसार उनको राहत राशि दी जाएगी। इसके अलावा तत्कालिक व्यवस्था के रूप में उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया है और रहने के लिए भी शासकीय भवन इत्यादि की व्यवस्था की गई है। सतर्क रहें, साथ में सुरक्षित स्थानों पर रहें। फिलहाल सुनार नदी बेहद गुस्से में बह रही है। आशु दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज।